स्कूल में पढ़ते थे जब बच्चे थे, एक जेम्स वाट नाम का बालक जिसको निकम्मा समझा जाता था घर में, वो एक दिन बैठा था, देखा कि एक बटलोई चढ़ी थी और उसके ऊपर ढक्कन रखा था, नीचे से भाप ऐसे करके ढक्कन को उठा देती। उसने फिर वजन रखा, फिर भाप बनी और उठा दी, फिर वजन और बढ़ा के रखा, वजन बढ़ाता गया, भाप उसको उठाती गई। उसी ने इंजन की रचना की थी, जेम्स वाट। आप इसका भाव समझ पा रहे हैं हम क्यों उदाहरण दे रहे हैं? जब आपके अंदर अग्नि पैदा हो रही है, जलन पैदा हो रही, तो आपके जीवन को भगवान की तरफ ले जाने वाले पावर को उठा जागृत कर रही। तुम विचलित होकर उसे विषय भोगों से पुनः शांत कर देते हो। उसे शांत नहीं करना, उसको और बढ़ाना है। आग को जितनी बढ़ जाएगी उतनी जोर से अध्यात्म की तरफ आप चलोगे। उल्टा मत चलो, उल्टा मत सोचो। ये आग समन का अवसर नहीं, आग बढ़ने का अवसर है। आग बढ़ने दो, वही तेजस्वी बनाकर तुम्हें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा देगी। उस बात से अनुभव किया कि भाप में कितनी ताकत है। अगर ये भाप मिले तो बहुत बड़ा कार्य चल सकता। तो वही कोयला धोकर भाप पैदा करके इंजन के द्वारा ट्रेन निकलवा दी, और उसको सब निकम्मा समझते थे। बस वो विचार, ये चिंतन का विषय। हमारे अंदर जो आग पैदा हो रही, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, उसे हम सह रहे हैं। उसको सह रहे हैं तो एक पावर बन रहा है। वो पावर आपको सीधे भगवान की तरफ बढ़ाएगा। अगर आप उसको बुझाने में लग गए तो वो इधर आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो जाएगी और भोगा शक्ति बढ़ जाएगी। ये अनुभव की बातें हैं। आप इसको सहना सीखें, मिटाने में काम नहीं बनेगा। सह करके प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। सहना सीखो, सहना हमारा परम धर्म है। सहन कर गए तो महात्मा, टूट गए तो विषयात्मा। और फिर हमें पता नहीं ये अवसर जो मिला है कब मिले, इसलिए सावधान। सत्संग को सुनो और उसका मनन करो, उसको जीवन में उतारो, तभी लाभ मिलेगा। नहीं रोज सत्संग हो रहा है और अगर आप सुनेंगे नहीं तो 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ लिए, फिर वही मनमानी चिंतन, ठीक नहीं। ये 6 बातें जिसके जीवन में है उसके अंदर भक्ति की निष्ठा जागृत हो जाती है और वो सिद्ध महापुरुष हो जाता है। फिर पहला, हर परिस्थिति में क्षमा। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कोई अपराध पे अपराध करता जा रहा है, हम क्षमा पे क्षमा करते जा रहे हैं। बड़ा प्रभाव क्षमा का है। आप तो क्षमा कर रहे हो, उसका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। क्षमा में इतना बड़ा बल है कि जो अपराध कर रहा है उसका परिवर्तन हो जाएगा। क्षमाशील ही परिवर्तन कर सकता है। क्रोध करने वाला या दंड देने वाला महान नहीं माना जाता, क्षमाशील महान माना जाता है। दूसरा, कभी भी किसी भी परिस्थिति में समय व्यर्थ न जाना, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संयोग में। तीसरा, कोई भी भोग सामग्री समीप फिरी पर नहीं भोगना प्रभु के। मेरे प्राप्ति के लिए मेरा भक्त सब सुखों का त्याग करता है, भगवान ने कहा। जो पवित्र भोग हैं उनको भी आवश्यकता के अनुसार ही, विधि भोग हैं जिनका निषेध नहीं किया गया, धर्म पूर्वक भोग सकते हैं, उनको भी आवश्यकता के अनुसार जितना कम से कम सेवन कर सके। चौथा, सम्मान को विश्वत नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत मानकर निराभिमानी रहना। पांचवा, निरंतर अपने गुरु प्रदत्त उपासना में आसक्त और इष्ट देव पे आसक्त, जो गुरुदेव ने बताया। छठवां, सदगुरुदेव की पूर्ण शरणागति, पूर्ण आश्रय, एकदम कोरा कागज बनकर वो जैसा जैसा कह रहे वैसे चलने से भक्ति निष्ठा जागृत हो जाती। भक्ति निष्ठा जागृत होने पर वो सबसे अधम और छोटा अपने को समझने लगता है। अपने को इतना तुच्छ मान लेता है कि उसके भजन, सेवा, सद्गुण जितने हैं उनका उसके अंदर अभिमान ही नहीं आता। इसी कारण वो सिद्ध हो जाता है। थोड़ी सी साधना अभिमान उत्पन्न कर देती। क्यों? क्योंकि गुरु कृपा नहीं है। इसलिए जहां निराभिमानी होकर प्रभु से अपना संबंध जो था है, जो रहेगा, उसका बोध हुआ, उसी समय उसे भगवान की प्रेम लीलाओं का अनुभव होने लगता है।
यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो न परमार्थ के लायक रहोगे, न व्यवहार के लायक रहोगे। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है, उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती। उसके हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह हो ही नहीं सकता है। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ लो इस बात को। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। भ्रष्ट आचरण करता है तो राइट टाइम राइट समय में अपनी दिनचर्या कर ही नहीं सकता, केवल बकवास नहीं कर सकता। जो संयमी नहीं है, जो इंद्रियों पर शासन नहीं करता, वो परमार्थ का प्रतीक नहीं, केवल ड्रामा, केवल नाटक, दम, केवल उदर पोषण के लिए ये सब वृत्ति बाहिरी धारण करता है। चंदन लगाना, तिलक लगाना, भेष बनाना, भेषधारी हरि के उर्शालय। देखो अंदर से। हमने मोटरसाइकिल स्टार्ट करने वालों को देखा, जब उनको चलना होता तो पहले खड़े खड़े रेस में देते हैं ना, बस पे आराम से बैठे चल। एक बार 24 घंटे में इसको रेस में लाना है। अगर निद्रा पर विजय नहीं, प्रमाद पर विजय नहीं, तो साधना क्या करोगे? तमोगुण में फंसे रहो। अब पेट में कब्ज है तो घोर तमोगुण रहेगा, घोर तमोगुण। चिड़चिड़ा स्वभाव, नींद, आलस्य, प्रमाद, पाठ में मन नहीं, भजन में मन नहीं, बैठने में परेशान, सब भगवान कह रहे हैं। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? सर्वधर्मान, क्या जानना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, स्पष्ट रखा हुआ। इसके बाद भी भटकन नहीं मिटती। इधर सुनना, इधर देखना, उधर जाना, ये लेना, वो पाना, ये सूंघना, ये कब तक चलता है? कहां कहां भटकोगे? कितने गुरुओं का त्याग करके कितने गुरु बनाओगे? हम कह रहे संपूर्ण चराचर जगत में भटक भटक के देख लो, कहीं भी किसी भी अन्य साधनों में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि आपका मन निश्चल, आपका मन शांत, आपका मन प्रसन्न है। ऐसा नहीं किसी भी साधनों में, क्योंकि वो सब साधन अहम की धरा से होते हैं। हमारा नाम जप पुकारना है उनको, हमारा वाणी गायन उनका यश गान करके उनको सुनाना है, और इसकी महिमा है वहीं पहुंच जाना है। पता नहीं क्यों भटकन बनी हुई है। हम एकांत में बैठकर साधन करें। कौन सा साधन करोगे? हम अपनी मन बुद्धि को नष्ट कर दें। तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? तुम्हारी सामर्थ्य तुम मन बुद्धि पर शासन कर लो। एक मिनट भी मन को नहीं रोक सकते, एक मिनट। वृंदावन है, परम धाम है, वृंदावन को साक्षी करके हम 1 मिनट समय देते हैं। 1 मिनट, केवल 1 मिनट। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम 1 मिनट एकाग्र हो सको। ऐसी तुम में अध्यात्म शक्ति जागृत नहीं। क्यों व्यर्थ का समय नष्ट करते हो? क्यों अपने आप को जो मिला है उसे खो रहे हो? हम देखते हैं एकदम भावुकता, बस अपने आप को पूरा समर्पित दिखाना, फिर धीरे धीरे मन को हटाकर प्रपंच में लगा लेना, यही माया का प्रबल आकर्षण होता है। हमारी प्रीति प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। हमारी ममता युगल सरकार के चरणों में प्रतिपल बढ़नी चाहिए। अब वो कोई संत थोड़ी बढ़ा सकता है आपके अंदर, कदापि नहीं। उनके वचन मानोगे तो बिना किसी प्रयास के, बिना किसी आशीर्वाद के आप वहां पहुंच जाओगे। देखो ना, जैसे हम नाम जप करते हैं, भगवत चिंतन की चेष्टा करते हैं, तो बड़ी जोर से गंदगी आती है। ये सबका अनुभव है जो भजन करते हैं। बड़ी जोर से, जैसे कि दरिया में उफान आ गया हो। एक से गंदी, मतलब जो आपको भी लगेगा कि यार ऐसी बात कैसे हो सकती है। बिल्कुल घृणित, वो आराध्य देव पर घृणित भाव, वो अपने गुरुदेव पर घृणित भाव, वो कुछ भी डरना नहीं, समझना। ये आपके है तो आपको लगेगा कि कितना नीच हूं, कितना गंदा हूं, क्या क्या सोच रहा हूं, कैसे, मतलब कुछ नहीं, समझना। बिल्कुल तटस्थ भूमिका होनी चाहिए। मैं थोड़ी सोच रहा हूं जैसे गंदी नाली की कीड़े की तरह मन इंद्रियां भोगों में रहे, अभी गंदगी फेंक, बिल्कुल तटस्थ। अरे मैं प्रियाजू के लिए क्या सोच रहा हूं, मैं लालजू के लिए क्या सोच रहा हूं, और मैं गुरुदेव के लिए क्या, बिल्कुल नहीं। ये बेईमान लोग हैं, ये हमको भयभीत करेंगे, हमारी निष्ठा बिगाड़ेंगे, हमारा भाव बिगाड़ेंगे, बिल्कुल नहीं मानना। ये हम बहुत खूब अनुभूत, सोची समझी बात करें, खूब साधकों से मिली हुई बात। ये अपने आराध्य देव पर ही गलत भाव कर लेगा, ये अपने गुरुदेव पर भी गलत भाव कर लेगा।
आपको डरना नहीं है, ये किसी भी तरह से आपको हटाना चाहता है। जहां आप भगवत चिंतन में लगे, आप भगवत चिंतन आपके हृदय में आए हुए या बसे हुए या पुराने संस्कार सब मिटाएगा। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी, बस चलने दो। नाम कीर्तन, नाम जप, मंत्र जप, वाणी चिंतन, चलने दो। सेवा, ये जितनी गंदगी, चुप रहो, देखते रहो। उबने की जरूरत नहीं, खिन्न नहीं होना, ना हर्षित होना है। दोनों बात समझ। खिन्न हो गए तो वो टिक जाएगा, ऐसा क्यों नहीं है। उसमें गंदगी जब धुलाई हो रही तो निकलेगी सब बाहर। शांत एकदम, बहुत गंभीर होना चाहिए उपासक इस स्थिति वाले को। कुछ नहीं, कोई नहीं बिगाड़ सकता, बस आप झुकना नहीं। इस पे बाहर की बात नहीं कह रहे, यहां की बात। आप उदास मत होना, आप निराश मत होना, और आप इनके आगे झुकना नहीं। दुष्टों के समुदाय के आगे एक से एक पेशगी देंगे, आपको निराश करने की चेष्टा करेंगे, आपको ऐसा कर देंगे कि लगेगा भी इस भोग के बिना तो हम जी नहीं सकते, अब ये भोग भोग ले, फिर भगवान मिले या ना मिले। झुकना मत इनके आगे। ये दुष्ट प्रवृत्तियां आपको रौंदने की चेष्टा कर, और आप तभी नहीं झुकेंगे जब मत परायण। भगवदास, अगर भगवदास करेंगे तो बातें बोलते रहो, कुछ नहीं होने वाला। वो अपने आप वहीं आपको आकर्षित कर लेंगे।